जनजाति समुदाय के महापुरुष कहे जाने वाले बिरसा मुंडा की 150 जयंती के उपलक्ष्य में लोकसभा क्षेत्र के सांसद भोजराज नाग, जो कि बैगा के नाम से भी जाने जाते हैं, धमतरी पहुंचकर पत्रकार वार्ता की। इसी प्रेस वार्ता में पूरी जानकारी देते हुए उनके अजब गजब बयान को भी देखा गया। वहीं आपको बता दें कि भोजराज नाग पूर्व में अपने बयानों व अधिकारियों के साथ कहासुनी लेकर चर्चा में रहते थे, वह वर्तमान में भी चर्चा में रहते हैं। इसी कड़ी में उनके द्वारा पत्रकारों के सवाल का जवाब देते हुए उनके द्वारा कहा गया कि कौन कौन अधिकारी फोन नहीं उठाते, हमें बताएं, हम उनके नाम का नींबू काटेंगे। जिसे सुनकर प्रेस वार्ता में सभी ने ठहाके लगाते हुए उनके बयानों को अद्भुत रूप देखा। रहा, चाहे वो मुगल कालीन शासन काल में देश के लिए लड़ाई के लिए रानी दुर्गावती का हो, चाहे आजादी की लड़ाई में हमारे बिरसा मुंडा, शहीद वीर नारायण सिंह, शहीद गेंद सिंह गुंडाधुर, ऐसे तमाम जो जनजाति समाज के हमारे महान योद्धाओं ने अपने आप को बलिदान दिया। इसको लेकर के देश में आजादी के बाद उन महापुरुषों का उल्लेख नहीं करना ये दुर्भाग्य की बात रही है। लेकिन हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जनजाति समुदाय के जो योगदान रहा उसको आगे बढ़ाने के लिए बिरसा मुंडा जी की 150वीं जयंती के अवसर पर उनको जनजाति गौरव दिवस के रूप में उन्होंने घोषित किया। 2021 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने कैबिनेट की बैठक में जनजाति गौरव दिवस के रूप में घोषित किया। इसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। साथ ही जल जंगल जमीन को लेकर के जिस प्रकार से हमारे जनजाति समुदाय के लोगों के द्वारा प्रकृति के रूप में नदी, पहाड़, पर्वत को पूजा के रूप में किया जाता है, और सनातन समाज भी जो पंच तत्व है, धरती, आयु, वायु, आकाश, अग्नि, इसको हम सनातन लोग भी पूजा पाठ करते आए हैं। चाहे रामायण काल में माता सबरी के रूप में हो, चाहे महाभारत काल में हमारे ग्वाल बाल के रूप में हो, जनजाति समुदाय का हर एक काल में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। और आज भी हम देखते हैं कि भारत की जो समृद्धशाली इतिहास है, यहाँ की संस्कृति है, यहाँ की जो सनातन संस्कृति है, इसमें हमारे जनजाति समुदाय का बहुत ही योगदान है। और इसी के तारतम्य में जनजाति समुदाय के जो योगदान को आगे बढ़ाने के लिए, उसके गौरवशाली इतिहास के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने जनजाति गौरव दिवस घोषित किया है। इसको हम सभी लोग, सभी समाज के लोग मिलकर के मनाएं और जनजाति समुदाय के लोगों का क्या योगदान है इसके विषय में जाने। इसका एक महत्वपूर्ण विषय है। ये जनजाति गौरव तो भारत के इतिहास में जनजाति समुदाय का जो योगदान रहा है उसको किसी सरकार ने नहीं किया। हमारी सरकार ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस ओर पहल की है, आगे चल के इस पे भी पहल किया जाएगा। और निश्चित रूप से आजादी की लड़ाई में शहीद वीर नारायण सिंह का जो योगदान रहा हमारे छत्तीसगढ़ के लिए सराहनीय है, और उन्होंने देश के लिए अपना बलिदान दिया। झीरम कांड हुआ और भारतीय जनता पार्टी की छत्तीसगढ़ में सरकार थी, तो भूपेश बघेल जी कहते थे कि जेब में मेरे पास सबूत है। उसके बाद वो 5 साल वो सरकार में रहे और उनके पास क्या सबूत रहा, क्या सबूत नहीं रहा। और कवासी लखमा तो प्रत्यक्षदर्शी हैं उस घटना के, और उस घटना को उसको बताना चाहिए लोगों के बीच में, और क्या सच्चाई है उसको बताना चाहिए। देखिए, छत्तीसगढ़ जो है एक सांस्कृतिक राज्य है। यहाँ पे सभी जाति धर्म के लोग और सब प्रकार के लोग निवास करते हैं। इस प्रकार के किसी भी जाति समुदाय के बीच में भेदभाव नहीं करना चाहिए, इसकी हम निंदा करते हैं। और ऐसे लोगों के विरुद्ध हमारी सरकार कठोर कार्रवाई कर रही है और करेगी। बिरसा मुंडा की 150 जयंती जनजाति गौरव दिवस मनाया जा रहा है। वहीं एक और देखा जाता है कि आरोप ये भी लगता है भाजपा शासन पर कि जल जंगल जमीन को बेच रहे, भाजपा द्वारा बेचा जा रहा है और बहुत रल्ले से काटा जा रहा है। तो इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कांग्रेस का तो काम ही आरोप लगाना, चाहे वो सेना के ऊपर में हो, चाहे पुलिस के जवाने के ऊपर में हो। और कांग्रेस पार्टी जिसको पूरा भारत देश की जनता ने नकार दिया है, उस पार्टी के बारे में मुझे कुछ नहीं कहना। सर, आरोपों से इतर जो चीज सामने दिखाई दे रही है कि आप उधर कोल माइंस के नाम पे जंगल काट रहे हैं, वहां से जो हिंसक जीव भी है वो आप दमदरी तक आ रहे हैं, तो ये तो जो उसका इम्पैक्ट है वो तो सामने दिखाई दे रहा है। इस संबंध में आप क्या? देखिए, सरकार की कुछ नीति रहती है, और सरकार को यदि विकास करना है
तो विकास में तो कुछ विनाश भी होता है, लेकिन सरकार को ऐसी कुछ नीति बनाना चाहिए जिससे जंगल भी बचा रहे। और इसीलिए तो हम कहते हैं कि जो हमारा जनजाति समुदाय सदियों से जल जंगल जमीन की पूजा करते रहा, उसको प्रकृति को भगवान मानते रहा, और हमको उतना ही दोहन करना चाहिए जितनी हमारी आवश्यकता है। लेकिन इस भौतिक युग में इस प्रकार के कुछ जो प्रकृति है वो असंतुलित हो रहा है, और माननीय नरेंद्र मोदी जी देश और दुनिया के पर्यावरण के बारे में चिंता कर रहे हैं। सर, हम जनजातीय गौरव दिवस मना रहे हैं, इसका मतलब इसे यदि हम दूसरे परिप्रेक्ष्य में देखें तो आज छत्तीसगढ़ सबसे अधिक आदिवासी बहुल प्रदेश है। इस लिहाज से हम आर्थिक रूप से भी बहुत ज्यादा स्टेबल नहीं है। ऐसे में बिजली बिल हाफ जैसी योजना का गला घोट देना और लंबे चौड़े बिजली बिल लोगों को देना, ये कहां तक उचित है? यदि आपको सौर ऊर्जा को प्रमोट करना था तो उसका एक क्रमबद्ध तरीका हो सकता था, उसको इग्नोर करके इस तरह से लोगों को परेशान करने का ये क्या मतलब है? मतलब सरकार इसमें सोच क्या रही है उसकी? आज इन्हीं के ये शब्द हैं कि यदि आज की तारीख में चुनाव हो जाता है छत्तीसगढ़ में तो स्थिति ये होगी कि शायद भाजपा का सुपना साफ। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, केंद्र सरकार और राज्य सरकार, दोनों सरकारें गांव, गरीब, किसान, महिला और नौजवान, ऐसे हर वर्ग के लिए बहुत अच्छी योजनाएं बनाई है। किसानों का धान 3,100 रुपये प्रति क्विंटल में हमारी सरकार खरीद रही है। महिलाओं को महतारी वंदन के नाम से 1,000 रुपया हर महीना देने के काम कर रही है। इसलिए हमारा सरकार यही पर मैं आपको काउंटर कर रहा हूँ कि 1,000 रुपए आप महतारी वंदन में दे रहे हो, 3,000 रुपए आप बिजली बिल दे, उसके लिए नींबू कब काटेंगे आप? निश्चित रूप से हमारी सरकार विचार करेगी, कहीं कुछ कमी रह गया होगा उसको हम पूरा करेंगे। कुछ अव्यवहारिक योजनाएं भी बनती जिससे लोग परेशान है, खासकर किसान परेशान है। अब इनका कहना है कि रजिस्ट्री में ऋण पुस्तिका की अनिवार्यता समाप्त। बिना ऋण पुस्तिका के कभी काम भारत में हो सकता है क्या? आप सोचिए, आप भी एक किसान है। देखिए, सरकार हमारी बहुत अच्छा योजना बना रही है, और कहीं कुछ त्रुटि या कमी रह गई होगी उसको हम पूरा करेंगे। सरकारी अस्पताल में डॉक्टरों की कमी है, बहुत सारे लोग परेशान हैं, निजी अस्पताल में जाने के लिए मजबूर हैं और बहुत उनका खर्चा हो रहा है। ये पूर्ति कब कर पाएंगे? हमारी सरकार आयुष्मान कार्ड के माध्यम से 5 लाख रुपए तक के फ्री में इलाज के लिए योजना बनाई है। बुजुर्गों के लिए वय वंदन योजना बनाई है और बहुत अच्छा काम कर रही है। कहीं कमी रह गई है उसको हम धीरे धीरे ठीक करेंगे। निजी अस्पतालों में जो योजना आप बता रहे हैं उसका पैसा बहुत सारा करोड़ों रुपए बकाया है, वो असहयोग करने की मुद्रा में आ गए हैं सरकार को, उनको पुराने भुगतान कब तक हो जाएंगे? ये सुशासन की सरकार है, सब काम ठीक हो जाएगा, इसमें चिंता करने की जरूरत नहीं। हजारों की संख्या में नक्सलवादी रोज आत्मसमर्पण कर रहे हैं, कभी 100, कभी 200, कभी 300, कभी 500। आप बस्तर में रहते हैं और बस्तर के रग रग से वाकिफ है, इनकी संख्या करीब कितनी होगी बताइए? अब देखिए, ये तो जंगल में रहने वाले लोग हैं और इनका कोई निश्चित संख्या है तो किसी को पता नहीं होगा। और हमारी सरकार की जो अच्छा नीति है और उसी पुनर्वास नीति के कारण ये आत्मसमर्पण कर रहे हैं। आने वाला समय में 31 मार्च 2026 को पूरा नक्सल मुक्त हो जाएगा भारत देश, और हमारा बस्तर और छत्तीसगढ़ फिर से शांति का टापू के रूप में अच्छा से उन्नति और प्रगति करेगा। मतदाता शुद्धिकरण का बहुत सारे लोग विरोध कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि भारत धर्मशाला बन जाए ताकि आजादी से वो वोट की चोरी कर सके। SIR के संबंध में मैं बोल रहा हूँ। ये जो कार्यक्रम चुनाव आयोग का चल रहा है, इसको अच्छा मानते हैं कि कैसा मानते हैं आप? बहुत बढ़िया है, और चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है। समय समय पे चुनाव आयोग के जो कार्यक्रम आते हैं और जिनका मृत्यु हो गया है, किन्हीं का नाम जुड़वाना है, कटवाना है, ये सब प्रक्रिया चल रहा है। इसमें तो किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए, बल्कि पूरा भारत देश के सभी राजनीतिक दल और सभी लोगों को इसका समर्थन करना चाहिए और अच्छे से निष्पक्ष चुनाव हो, इसकी चिंता करना चाहिए। धमतरी जिले में लगातार जो है अवैध रेत उत्खनन धड़ल्ले से जारी है। चैन माउंटेन जो है महानदी में उतारा जा रहा है। एक तरह जो है जिला प्रशासन जो है महानदी के संरक्षण की बात कर रहे हैं, एक पेड़ मां के नाम संदेश दे रहे हैं, लेकिन धमतरी जिले में धड़ल्ले से अवैध रेत उत्खनन जारी है। देखिए, जहाँ भी इस प्रकार का अवैध कारोबार होगा हमारी सरकार सख्त कार्रवाई करेगी। यहाँ अधिकारी जो है फोन नहीं उठाते, पत्रकार के फोन नहीं उठाते, तो आम जनता के क्या फोन उठाएंगे? क्या हमें समझे कि भाजपा शासन काल में अधिकारी जो है बेलगाम हो चुके हैं?
अब कौन कौन अधिकारी है आपका फोन नहीं उठाता, बात नहीं करता, जनता की समस्या नहीं सुनता, आप बताना, सबके लिए हम नींबू काटेंगे। सरकार की जरूरत है। देखिए, सरकार जो काम करना है वो काम कर ही रहा है। अभी पानी बरसात के बाद जितने सड़क जर्जर हो गए थे या कुछ हो रहे थे, उसको मरम्मत का काम भी तेजी से चालू हो गया है और कई प्रकार के सड़क भी बन रहे हैं। हमारा सौभाग्य है कि यहाँ भारतमाला जैसे बहुत बढ़िया सड़क भी बना है। भारतमाला में 75 टन रूप से अच्छा सड़क बनना चाहिए और गुणवत्ता युक्त होना चाहिए। हमारे केंद्रीय मंत्री जी इस दिशा में काम कर रहे हैं। आगे चल के पूरे भारत देश में अच्छा सड़क बनेगा, अच्छा बिजली पानी सबकी व्यवस्था होगी। भाजपा जो बदले की कार्रवाई कर रही है, इसका अंत तो बदले से ही होगा। तो ये बदले की राजनीति को क्या आप उचित मानते हैं? ये सुशासन की सरकार है और संवैधानिक व्यवस्था है। कोई आदमी गलत करेगा तो उस पे तो कानून कार्रवाई करेगा और जो गलत कर रहे हैं उस पे कानूनी कार्रवाई हो रही है। कुछ योजनाएं उनकी अच्छी थी, नरवा गरवा घुरवा बाड़ी। आज आवारा जानवरों के कारण किसी का हाथ टूट रहा है, किसी का पैर टूट रहा है, किसी का सिर फट रहा है, गिर रहे हैं। कल तक वो गोठान में रहती थी, गोबर भी उठाते थे, 2 रुपए भी मिलता था। उस योजना के बारे में आम चर्चा है कि वो अच्छी थी, उसको राजनीतिक दुर्भावना से बंद नहीं करना चाहिए था और आप लोगों ने उसे बंद कर दिया। इस विषय में क्या कहना चाहेंगे? भूपेश बघेल की कोई भी योजना अच्छी नहीं थी, इसीलिए जनता ने उसको नकार दिया। सर, जो है ग्राम पंचायतों में 15 वित्ती की जो राशि है, 16 वित्ती की राशि आना चाहिए, मूलभूत की राशि आना चाहिए। सरपंच बन के पछता रहे हैं क्योंकि जो राशि मिलना चाहिए ग्राम पंचायतों के डेवलप के लिए, वो राशि शासन के द्वारा जारी नहीं किया जा रहा है। पिछली सरकार ने हिसाब किताब में गड़बड़ किया है, इसलिए केंद्र सरकार राशि देने में थोड़ा विलंब कर रही है। हिसाब किताब ठीक हो जाएगा, सभी राशि आ जाएगी। कब तक अपन संभावना